माँ मस्तानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। जुड़ जाओ फटाफट। आज बात होगी कुछ नए आदेश, कुछ नए रूल आए हैं दरबार के, उसके बारे में। तो जुड़ जाओ, क्या है वो नई जानकारी। बनी, स्वीटी शर्मा, पुनीत मिश्रा। सबसे पहले जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें और आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने की कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। सबसे पहले दरबार 3 महीने तक बंद रहेगा। 3 महीने तक चौकी पे कार्य नहीं चलेंगे। आदेश आया है माँ का, और क्यों नहीं चलेंगे वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। 3 महीने तक दरबार बंद रहेगा, पूरी तरीके से गद्दी नहीं लगेगी और मुश्किल से 4 से 5 बच्चों के ही केस उठाए जाएंगे 3 मंथ तक, क्योंकि यहाँ तामसिक दरबार है और तामसिक साधनाएं चलती हैं। उसी प्रकार से कुछ हाजिरियाँ लगानी है मुझे, ठीक है, ये 3 महीने में। तो जिसके चलते मुझ पे समय नहीं रहेगा और बहुत कम लोगों से मैं बात करूँगा और एक तरीके से सेवा में मैं रहूँगा। इसमें हाजिरियाँ चलेंगी। फेरी आपको पता है, जैसे कोई मंदिर पे लगातार उतने दिन तक जाना, या लगातार अपने इष्ट देवता का या इष्ट देवी की सेवा करना, ठीक है। अलग अलग प्रकार से होती है, सेवा बताई नहीं जाती क्योंकि गुरुगद्दी का ज्ञान गुप्त होता है। आर जे पिंकी सोना, जय माता दी। रिधि माँ पटेल, जय माता दी, जय माता दी। तो 3 महीने पूरी तरीके से दरबार बंद रहेगा, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन बच्चों को मदद दी जाएगी, वो भी उन्हीं बच्चों को जिनके प्रश्न कायदे के हैं। जब फालतू मैसेज करने वाले तो ब्लॉक हो रहे हैं। कल तो 4-5 जो थे फालतू वाले सब उठा के ब्लैक लिस्ट में गए। बस जिनके प्रश्न कायदे के हैं और बहुत सीरियस केस में ले रहा हूँ। और आज भी एक बच्ची रह गई जिसकी रात में तबीयत खराब होती है, जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, वह भी रह गई है। उससे लाइव के बाद में बात करूँगा। ऐसे लोगों की मदद करो जिसको आराम मिले, जो ठीक नहीं हो रहा। ये लव रिलेशनशिप का रोना कुछ आजकल ज़्यादा ही है। और जय पिंकी, जय जय माता दी, जय माता दी। तो दरबार 3 महीने तक बंद रहेगा टोटली, ठीक है। 3 महीने तक फेरी चलेंगी और माँ की सेवा रहेगी। एक ये जिसके आदेश निकले हैं, जिसमें दरबार नहीं लगेगा, ऑनलाइन ही बच्चों को मदद दी जाएगी और मुश्किल से कम ही बच्चों के केसेस लिए जाएंगे, मुश्किल से 4 या 5 लोगों के। हम लोग जुड़े हैं लाइव में, अचानक जो आया हूँ मैं। 3 महीने तक पूरी गद्दी बंद रहेगी। हो सकता है मरगट की फेरी चालू हो 3 महीने लगातार, हो सकता है चौराहे की चालू हो क्योंकि चौराहे पे माँ मशानी का वास है, या फिर कोई मंदिर की फेरी चालू हो। वो अभी आदेश क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना पता लग गया है कि हाँ कहीं ना कहीं तक 3 महीने की सेवा उठाई जाएगी, चाहे मरगट की उठाई जाए या कहीं की भी। तो दरबार टोटली 3 महीने तक बंद, और ये गुप्त नवरात्र के आसपास खुलेगा। लास्ट पिछले मंगलवार को, नवरात्रि में भी मैं नहीं जा पाया व्यस्त होने के कारण। पिछले मंगलवार को ही मैं सिर्फ शमशान गया और माँ के दर्शन करके आया, तो स्टोरी मैंने डाल रखी थी। इसके बाद से अब माँ ने ये जो आदेश निकाला है, तो इसको तो माँ के आदेश शराखों पर। और बाबू हो सकता है इसमें गुरु मंत्र दीक्षा भी बंद हो। ये आदेश पूरी तरीके से मंगलवार को पता लग जाएगा कि गुरु मंत्र दीक्षा इसमें चलेगी या गुरु मंत्र दीक्षा भी बंद हो जाएगी। और हो सकता है किसी की शक्ति भी ना खोली जाए, सिर्फ संकट काटे जाए, क्योंकि माँ के जब आदेश आते हैं बहुत अलग तरीके से चलती है। अब कोई भी बाहर का बच्चा दरबार नहीं आएगा 3 महीने तक, और भोपाल का कोई भी बच्चा
दरबार 3 महीने तक नहीं आ सकता। मंगलवार से दरबार 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। और हर तरीके का काट मामा शानी चौकी पे होता है। काले जादू का काट, किया कराया, जंजीर, बंदिश का काट, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, शादी ना होना, बच्चा ना होना, भूत प्रेत बाधा उतारी जाती है। हर प्रकार की साधना मंत्र विद्या सिखाई जाती है और सभी तरीके के संकट काटे जाते हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं पैसा फंसा है या कर्जा हो रहा है, हर तरीके का काट होता है। सिर्फ ऑनलाइन मदद दी जाएगी 3 महीने तक। मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ, 3 महीने तक दरबार नहीं चलेगा, यानी 3 महीने तक माँ के दर्शन नहीं होंगे। मेरे पर माँ की सवारी होती है, अभी पूजा पाठ करने में मन नहीं करता। बेटा ये जब होता है जब आपकी सवारी को आप पूरी तरीके से कुछ ना दे रहे हैं, उनकी तरंगें आपके ऊपर से प्रबल नहीं हैं, यानी कमजोर हैं। क्योंकि शक्ति जब चलती है, मैंने पिछले लाइव में बताया, तो उसकी सेवा बताई थी मैंने सवारी वाले व्यक्ति को, तो वो सेवा आप उठाओ और कोई अच्छे स्थान पर जाके गुरु धारण करो। इसमें लौंग इलायची के जोड़े दिए जाते हैं, नींबू दिए जाते हैं और हर शक्ति का अलग तरीका होता है। तो आप पे कौन सी शक्ति आती है आप मुझे लिखो, मैं उसका तरीका आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी गुरु धारण तो करना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत परेशानी रहती होगी बेटा, जब कुछ दोगे नहीं शक्ति को तो होगी ना। मेरी मम्मी का 6 साल हो गया, तबीयत खराब है और हमारे घर में भी ठीक नहीं है। चलो आप लिखो पहले कौन सी सवारी आती है, और ज़्यादा दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। 3 महीने तक दरबार बंद रहेगा। हो सकता है गुरु मंत्र दीक्षा भी ना दी जाए और शक्तियाँ ना खोली जाए। सिर्फ संकट ही संकट का काट चलेगा। अम्मा ने जो आदेश दिया है तो वो आदेश का पालन होगा। और आज से ही तैयारी मैंने शुरू कर दी। हाँ हमारे गुरु तो थे पर अभी वह कहीं और हैं, इसका पता नहीं मुझे। मतलब कैसे गुरु हैं पर क्या लिखा है आपने, पहले मुझे समझाओ। पहले तो काली आती थी और अब पिछले लाइव में मैंने माँ की सेवा बता रखी है उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर माँ की सवारी आ रही है, जिनके ऊपर माँ की कृपा है, तो वो सेवा करके अपनी हाजिरी को प्रबल बना सकते हैं। दूसरी चीज, गुरु को तो चलने की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के आप कोई भी तंत्र नहीं सीख सकते, बिना गुरु के कोई भी शक्ति जागृत नहीं होती। और अभी मेरे शिष्य जो हैं, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को भी साधना कराई जाएगी। 41 दिनों के चिल्ले किए जाएंगे उनको। मेरे भोलेनाथ जय माता दी, जय माता दी। अब याद आ रही है तुम्हें? है अभी कभी खाली आती नहीं, कभी काली आती है, कभी दुर्गा आती है। अच्छा है तो बेटा एक ही शक्ति, पर सबसे बड़ी बात यहाँ आके फंस रही है, गुरु आपके कहाँ हैं भी या नहीं है, वो मुझे आप क्लियर करो, क्योंकि गुरु वाले केसेस में नहीं लेता हूँ। सोनिया प्रणाम, खुश रहो। मुझे भी कुछ सवाल पूछना है, कल व्हाट्सएप पे पूछूंगी। बेटा यहाँ पूछ लो, लाइव में हूँ। आज किसी विषय पे नॉलेज नहीं दिया जा रहा। अजय कान्हा जय माता दी, जय माता दी। हो सकता है मंगलवार को पता लगेगा कि गुरु मंत्र दीक्षा माँ चालू रखेगी या बंद करा दी जाएगी। तो हो सकता है फिर गुरु मंत्र दीक्षा वाले को गुरु मंत्र दीक्षा ना दी जाए, और अगर दी भी जाएगी तो दरबार बंद है, फिर ऑनलाइन चलेगी। ऑनलाइन के बाद 3 महीने बाद आके वो बच्चा मत्था टेकने आ सकता है, यानी हाजिरी मानने आ सकता है। बाकी के जितने नियम रहेंगे फिर वो जब आएगा तब कराया जाएगा। और लगातार सभी बच्चों के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। आज भी कई बच्चों से मेरी बात हुई और अभी भी कई बच्चे रह गए जिनसे मदद मेरी नहीं पहुँच पाई, मेरी मदद उन तक। तो कल सभी के संपर्क में आया जाएगा। गुरु हैं पर गुरु अभी फिलहाल खुद ही पूजा पाठ नहीं कर रहे। बेटा ये कैसे गुरु हैं जो पूजा पाठ खुद नहीं कर रहे, तो वो आपको क्या करवाएंगे फिर? सौरभ द प्लॉट जय माता दी, जय माता दी। नितिन कुमार प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। तो इसलिए उसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। तो बेटा कोई शक्ति ने आपको गुरु ने आपको शक्ति को चलाने का तरीका बताया होगा और उसकी भोग और भेंट बताई होगी, उसके जोड़े बताए होंगे कि कितने जोड़े आपको शक्ति में देना है, उनका हवन कैसे होगा, अग्यारी पे भोग दिया जाएगा या उनकी सेनक जाएगी। हमारे यहाँ तो देखो अग्यारी पे भोग दिया जाता है और चौराहों पे भी सैनिक जाती है, दोनों पद्धति से चलता है।
मैं रास्ता देख रहा था आपका। अच्छा, तो कॉल क्यों नहीं किया? चलो व्हाट्सएप पे बात करेंगे रोहित आपसे। गुरुदेव आपका आशीर्वाद बना रहा है, ढेरों आशीर्वाद, खूब तरक्की करो। किसको एसएमएस करा रहे, क्या लिख रहे हो ये रोहित तुम? रोहित ठाकुर, जय माता दी, जय माता दी। उसका रेलवे में नौकरी हो गया इसलिए। नहीं, और कहीं हो रही है बात, आती है बात वापस वो नहीं हो जाता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग लिख क्या रहे हो? आपस में चैट कर रहे हो क्या? हाँ, भोग लगाना तो आता है, भोग लगाना नहीं पूछा। शक्ति में इसके मंत्र चलते हैं, इसके जप चलते हैं, इसकी अग्यारी चलती है, इसके जोड़े चलते हैं, इसकी सैनिक चलती है। सैनिक होता है मरघट में या चौराहे पे या वीरापान स्थान में, वहां पे जाके आप भोग दें, उन शक्ति का प्रसाद दें। कहीं कहीं कच्ची थानों पे भी चलता है। अब आपके गुरु ने आपको कैसा नॉलेज दिया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। गुरुजी, नवारण मंत्र कब तक सिद्ध हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नवारण मंत्र पे आप जानकारी मैं दे ही देता हूँ। गुरुजी, आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं मिल रहा। व्हाट्सअप नंबर प्रोफाइल पे, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। इस पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो लिख के भेजेंगे। और आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करके छोड़ना है। वैसे तो मैंने इनकमिंग बंद कर दी। कॉल नहीं, आप मैसेज करें, व्हाट्सअप कॉल पे आप पे बात होगी। जब भी मेरे पास समय रहेगा आपके संपर्क में आऊंगा। और कल सभी बच्चों से बात होगी, आज जितने से हो सकती थी उतने लोगों के संपर्क में मैं आया। चामुंडा माता का गुरुजी नवारण मंत्र कब तक सिद्ध हो जाता है? चामुंडा माता का नवारण मंत्र प्रतिदिन अगर 31 माला करी जाए, पूरा तरीका नहीं बताऊंगा मैं, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा इसमें देना क्या, नहीं कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, और इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा। 31 माला प्रतिदिन आती है और 41 दिनों में 1.25 लाख जाप करना होता है। 1,05,000 या 1,11,000 की संख्या में जप करके नवारण मंत्र को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, नवारण मंत्र कौन सा होता है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय। ठीक है, इसमें नमा नहीं लगाया जाता। जब गुरु गद्दी से इस मंत्र को उठाया जाता है, इससे शक्ति जागृत करी जाती है, इसमें नमा नहीं लगाया जाता। ठीक है, ऐसी काफी चीजें हैं जो इस मंत्र में होती हैं, लेकिन नॉलेज वाली बात है, किसको क्या पता है। और यूट्यूब पे तो आजकल कुछ भी डलता है, तो वहां से देख के एक्सपेरिमेंट मत करना। गुरुजी, आपने कांच का नहीं बताया, मुझे लाइव कट हो गई थी, मतलब? अच्छा, कांच का नहीं बताया, कांच टूट रहा था बार बार घर में, है ना? वही हो ना तुम? नवारण मंत्र को सबसे ज्यादा प्रबल बनाने के लिए इसके जप मरघट में होते हैं। ठीक है, मरघट में होते हैं और इसमें 2 पद्धति से इसकी साधना होती है। ठीक है, एक सात्विक और एक होती है तामसिक। और मरघट में तो सात्विक हो ही नहीं सकती, फिर तामसिक ही होगी। अर्थात प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। तो इसके जो जप होते हैं प्रतिदिन, इसमें 31 माला आएंगी, है ना? इसके साथ इसकी अग्यारी चलती है। अब 31 माला अगर जप है तो आहुति कितनी बनेगी, वो भी 10 अंश काउंटिंग करके की जाती है। इसके बाद इसमें भेंट दी जाती है। अब भेंट क्या होती है वो मैं नहीं बताऊंगा, तामसिक की भी और सात्विक की भी। भोग लगाया जाता है, भोग रखा जाता है, मीठा पान देते हैं इसमें। और जैसे अगर गुरु के सानिध्य में अपना वारण मंत्र जपते हो या बिना गुरु के भी जपते हो, और अगर शक्ति जागृत करने के लिए जप रहे हो, जैसे अब कुछ गुरु, अभी नए नए गुरु दरबार खुले हैं, खुद गुरुओं को नॉलेज नहीं है। कहीं कहीं पे देखा जाए ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं जहां गुरुओं को भी नॉलेज नहीं है। अभी अभी उन्हें 3 महीने 6 महीने साल भर पहले गद्दी मिली, उन्हें नहीं पता कि नवारण मंत्र की सेवा कैसे उठाए। तो नवारण मंत्र की जब शक्ति जागृत करी जाती है, उसके आगे नमा नहीं लगाया जाता पीछे। ठीक है, और ओम हटा के जप किया जाएगा उसका, तामसिक पद्धति में। और सात्विक में भी ओम हटा के जप होगा, क्योंकि ऊर्जा का संचार आपको बनाना है, शक्ति जागृत करना है, तो प्रचंडता चाहिए रहती। ओम क्या चीज है? ओम ये है कि किसी भी मंत्र के आगे आप ओम लगा देते हो तो उसकी ऊर्जा जो है नियंत्रित हो जाती है। यानी जितना आपका शरीर झेल पाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही आपको मिलेगी। लेकिन शक्ति आपको जागृत करना है तो उतनी ऊर्जा से होगा नहीं, क्योंकि शरीर आपका ढीला पोला है। तो फिर आप उतनी ऊर्जा अगर शरीर में जागृत करते भी हो तो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, अनुभव नहीं होंगे। नवारण मंत्र की पद्धति ये होती है कि इसके जप जो होते हैं, इसके जप अगर तामसिक पद्धति में किए जाए तो रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होते हैं।
यानी सुबह की जो पहली किरण होती है उसके पहले पहले आपको अपना जप अग्यारी सब कुछ कंप्लीट करना होता है। सात्विक में इसका जो समय रहेगा 9 से 12 रहेगा। इसमें सिंदूर दिया जाता है नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का सिंदूर दिया जाता है। चामुंडा तंत्र या नवारण मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो हत्ता जोड़ी आप पढ़ सकते हो, सियार सिंगी आप पढ़ सकते हो, सेई के जो कांटे होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, और वनस्पति तंत्र की आप सारी महारत हासिल कर सकते हो चामुंडा तंत्र के द्वारा। और मुस्लिम पद्धति का काट आप इतने अच्छे से कर सकते हो कि अगर 10 मुसलमान बैठे तो एक चामुंडा का साधक सबको पछाड़ मार जाएगा। वो होता है नवारण मंत्र। इसमें 9 शक्तियों का समावेश होता है और माँ के सभी स्वरूपों की शक्ति जागृत होती है। अब करवाने वाला कैसा दिलदार इंसान है वो देखा जाए। विद्या गुरु जी की दया प्रणाम, खुश रहो, जय माता रानी की, जय माता रानी की। सपने में अलग अलग देवी माँ के मंदिर में सवारी आती दिखे तो कैसे पता करे कौन सी शक्ति है? बेटा अलग अलग शक्ति दिख रही है तो शक्ति का प्रवेश ज्यादा होगा। फिर गुरुजी घर में कांच का टूटना क्या मतलब होता है ये पूछ रहा था मैं। उस दिन लाइव कट हो गया था, आप हो गई थी, आपने बोला था बताएंगे। बार बार कांच टूट रहा है तो कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो चुका है। और नकारात्मक शक्ति जो होती हैं वो कांच को रिप्रेजेंट करती है, यानी कांच पे उनकी आकृति छप जाती है। और कांच आपको बता देता है कि कोई नकारात्मकता, जैसे अगर तस्वीर टूट जाती है, ठीक है, तो ये तस्वीर जैसे ईश्वर की टूटी तो वो आपको संकेत देगी कहीं ना कोई खुरापात आपके साथ हो रही है। और कांच की अगर बार बार चीजें टूटे, एक दो बार तो इत्तेफाक होता है खैर, लेकिन बार बार टूटे तो कोई नकारात्मक शक्ति आपके इर्द गिर्द है, किसी तरीके से आपको आपके इष्ट संकेत दे रहे हैं कि उस शक्ति का आप निवारण पाइए। चलू ठाकुर, जय माता दी। चामुंडा माता को इतनी खतरनाक होती है? हाँ बहुत खतरनाक होती है चामुंडा माता इतनी खतरनाक होती है गुरुजी। हाँ बहुत खतरनाक होती है। इसके मंत्र में क्या होता है, जैसे 31 वाला प्रतिदिन की, अब 21-22 दिन तो झेल गए, 15 दिन नहीं झेल पाओगे बिना गुरु वाले, तो हफ्ता भर भी मान लो तो बहुत है। इसमें आपको शक्ति जागृत होगी तो आपको पूरे के पूरे मरघट की शक्तियां कनेक्ट होंगी। अगर आपका जब सही चल रहा है और आपकी पूजा पाठ में कोई गलती नहीं हो रही तो सारी शमशानी शक्तियां आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी। बेहद तरीके के प्रेत, बेहद तरीके के मशान, मशानियां, योगनियां, गरणियां, डांकनी, शाकनियां आपको महसूस हो सकती है। और नवारण मंत्र अगर बिना गुरु के करोगे तो बॉडी आपकी अगर नहीं झेल पाई तो उसमें आपको लाइलाज बीमारी भी लग सकती है, क्योंकि ऊर्जा का संचार यह होता है कि अगर कोई मंत्र बिना किसी नियम के जप लिया जाए तो शरीर में कोई बीमारी लगा देगा। हो सकता है आपके पेट में दिक्कत हो सकता है आपके नाभि में दिक्कत हो सकता है आपके पैरों में दिक्कत हो सकता है आपका ब्रेन खराब हो जाए। ब्रेन खराब कैसे होगा, याद नहीं रहेगा कुछ भी आपको चीज, ठीक है, सब आपको क्या काम करना वो आप भूल जाओगे, ठीक। इसके साथ ही आपकी याददाश्त कमजोर होगी और अजीब अजीब सी हरकतें आप करने लगोगे, यानी पागल भी हो सकते हो। और अगर इसका जब तामसिक पद्धति में बिना गुरु के कर लिया तो मौत से खेलने के बराबर है ये। नवारण मंत्र को इतने हल्के में मत लेना। इस मंत्र को अगर गुरु के सानिध्य में जाप करोगे, गुरु मंत्र के साथ जाप करोगे तो झेल पाओगे। बिना गुरु के तो नवारण मंत्र कोई कह दे अगर आके कि मैं उठाया हूं या मैंने सिद्ध किया तो मैं मान ही नहीं सकता। जब सवारी आती है तब कुछ बताती है पर सवारी जाने के बाद कुछ पता नहीं होता, ऐसा क्यों? अब सवारी आ ही रही है तो सवारी आ रही है ना, आपको थोड़ी याद रहेगा वो। हाँ ये हो सकता है कि आपने उस शक्ति की सिद्धि की हो, बाद में आपको ये ध्यान लगा के देखना होता है कि माँ हमें ये बताएं कि किस व्यक्ति को आपने कैसा बताया था। जैसे मान लो मुझ पे सवारी आई, अब माँ ने बोला है कि इसका उतारा होगा, ठीक है, अब मुझ पे से सवारी गई, अब वो व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि माँ ने बताया उतारा होगा तो कौन सा उतारा होगा। तो यही आप पूछ रहे हो ना कि आपको कैसे पता लगेगा कि मैं क्या बता के गई। तो इसके लिए वो शक्ति की साधना या सिद्धि आपके पास होनी चाहिए, उनका मंत्र होना चाहिए, जिससे आप वो मंत्र पढ़ के ध्यान लगाओगे तो वो शक्ति से आपकी ध्यान में बात होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि माँ ने आप इसको ये चीज बताई थी और इस चीज का उतारा बताया था, तो वो तारा फिर आप उसको वहां सजेस्ट करोगे। यार कोई नहीं कर सकता। हाँ गुरुजी कोई उपाय बता दो, वो मेरी बड़ी सिस्टर को काली परछाई दिखती है, इसका क्या मतलब है? काली परछाई दिखती है बेटा, अगर कोई शक्ति दिखाई दे रही है तो इसका उपाय नहीं होगा, पहले दिखवा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, देखूं मैं क्या तमाशा है, कुछ लगा करा तो नहीं है, नहीं फिर उसका उतारा होगा। जय माँ चामुंडा।
चंडिका है चामुंडा, चंडिका है। जय माता दी गुरु जी, प्रणाम, खुश रहो। मुस्कान सोनार, जय माता दी, जय माता दी। तो नवारण मंत्र के साथ जैसे आपने इसको सिद्ध भी कर लिया 1.25 लाख जप पे, जैसे इसके अलग अलग तरीके से हवन चलते हैं। वशीकरण के लिए कनेर के फूलों से हवन चलता है, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कमलगट्टे से भी हवन चलता है, घी से हवन चलता है। अलग अलग तरीके से इसके हवन होते हैं 1.25 लाख जप कंप्लीट करने के बाद। फिर भी आपको 11 दिन तक इसके हवन देने पड़ेंगे कंटिन्यू, ऐसे सिद्ध नहीं होती नवारण मंत्र। और नवारण मंत्र पूरा कब सिद्ध होता है? 1.25 लाख पे तो जागृत होता है। नवारण मंत्र सिद्ध होता है 9 लाख जप के बाद। कि उस इंसान, अगर कोई इंसान है जीवन में कोई सिद्धि ना करे, 9 लाख की संख्या में नवारण मंत्र को जाप कर ले, 3 साल में आराम से हो जाएगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने आप अलग हटा भी देते हो, 1-1 महीना का गैप भी करते हो, तो भी आप मतलब 4 से 5 चिल्ले 1 साल में कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ मिला के 3 लाख करके आप 1-1 साल में चरण इसके पूरे कर सकते हो, है ना। 41 दिनों में 1 लाख का चरण पूरा होगा, फिर 41 दिनों में 1 लाख का चरण पूरा होगा। वो भी आपको संख्या सही पता होना चाहिए कि कितनी माला आपको जप करना और इसके साथ में आपको क्या भोग और भेंट देनी है। इसमें भेंट जरूर दी जाएगी, डेली दी जाएगी। ओम साईं काल का निकल। और मनु, जय माता दी। गुरु जी आप बता सकते हो हमारे घर में इतना बीमारी क्यों है और हम सब फैमिली में एक दूसरे के बाद कोई। बेटा तुम गुरु बनाए हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरी गुरु गद्दी के वक्ती में यहाँ नहीं लेता हूँ, है ना। गुरु जी घर में कौन सी कथा करवाना शुभ होती है जिससे सुख शांति समृद्धि बनी रहे? इसके लिए अगर माँ के सेवादार हो तो दुर्गा सप्तशती का हवन कराओ या माँ काली का हवन कराओ। दीवाने हो तो खाटू श्याम के कीर्तन करा सकते हो, नहीं तो फिर सत्यनारायण की कथा करा लो, ठीक है। सबसे बेस्ट तो सत्यनारायण की कथा रहती है। माँ के सेवादार हो तो फिर हवन करा के एक छोटा सा कीर्तन करा लो। कीर्तन ये 10-12 लेडीज इकट्ठी करके, जो भी ये कीर्तन वाली उनको बोल के, और उनको वो प्रसाद जो भी वो माँ को लगाओ, वो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ले आना, माँ को चढ़ा के और भोग माँ को लगवा के उन सब स्त्रियों में वितरण कर देना। जितने भी वो कीर्तन आप क्या कर सकती है, 5 कर सकती हैं, 11 कर सकती हैं, 1 घंटा कर सकती, 2 घंटा कर सकती, जितना भी वो करना चाहें उतनी देर वो करा लो, इससे भी माँ प्रसन्न होगी। गुरुजी हमारे घर में बड़े पापा के लड़के की लड़की ठीक नहीं हो पा रही है, पूरे एरिया में दिखा लिया है और हमारे घर के देवता भी नहीं आ रहे उनके ऊपर। विद्या ये चीजें तुम मुझे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं बोलती हो? गुरुजी का तो पता नहीं। गुरुजी फिर उनका क्या करें? उनका ये करो बेटा, ऐसा गुरु कोई मतलब ही नहीं कि आप परेशान और गुरु आपका उस परेशानी से आपको निकाल नहीं रहा। हाथ में सीधे हाथ में जल लो मंगलवार या शनिवार के दिन, और उस दरबार की शक्तियों को प्रणाम बोल के, जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हो उसके लिए क्षमा मांग के, वो जल लेके अपना गुरु मंत्र 3 बार पढ़ के और गुरु का त्याग करने का बोलो, और वो जल जमीन पे छोड़ो, दोनों आंखों से लगाओ। इससे आपका गुरु कवच खत्म होगा और जो भी गुरु ने आपको दिया है वो चीज आप हटा दो, जल प्रवाह कर दो, ठीक है। फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आगे का नॉलेज आपको दिया जाएगा। अरे माँ, लेकिन दरबार 3 महीने तक बंद रहेगा। 3 महीने तक किसी को कोई मदद नहीं दी जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन मरीज में देखूंगा, संकट काटे जाएंगे, हाजिरी शक्ति नहीं खोली जाएगी। हो सकता है मंगलवार के बाद गुरु धारण भी बंद हो जाए। माँ की सेवा उठाई जा रही है, 3 महीने की फेरी उठाई जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए कि माँ की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी मुझे आपसे एक निवेदन था, आप मेरे घर के बारे में देखकर बता सकते हैं? आपका व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ प्लीज। बेटा ऐसे नहीं, पर पूछा लो, उसके लिए पूछा। माँ के भोग भेंट की सेवा देके आप पूछा लो, पूछा मैं आपको ये चीजें बताई जाएंगी। और जितने भी नए बच्चे जोड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी, और कल भी बच्चों के संपर्क में मैं आऊँगा। चलो बाबू, अभी का लाइव एंड करते हैं, मुझे कुछ और काम भी है, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ मशानी, जय माँ काल का, जय माँ खादराबाद वाली।